जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं पीएम कुसुम के बारे में। ये पीएम कुसुम योजना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना की शुरुआत कब हुई, इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या है और इसके अलावा इसका उद्देश्य और लाभ के बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे टोटली एग्जाम बेस के पॉइंट पर। एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ये जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए ही हम इस पर बात करेंगे। इस योजना को 19 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य इस हिसाब से बनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो खेत हैं, खेतों में किसान सिंचाई करने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगा। अब कई जगह बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं किसान, डीजल का यूज करते हैं और सिंचाई करने के लिए डीजल का यूज करते हैं तो उनका ज्यादा खर्चा आता है। तो इस ओर ध्यान दिया गया और इस योजना को लाया गया। इस योजना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान को डीजल यूज नहीं करना होगा, सिंचाई भी होगी और इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से अगर उसका यूज करते हैं तो उनको कई अलग अलग इनकम भी मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि ऊर्जा या एनर्जी और जल सुरक्षा या वाटर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना। दूसरा, सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आपको पता होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या गांव हैं वहां पर कई अलग अलग जमीन होते हैं। कुछ खेती के लिए होते हैं, कुछ खेती करने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन खाली पड़े जमीन तो होते हैं। तो यहाँ पर इस योजना के माध्यम से ये कहा गया है कि जो किसान खेती करते हैं अपने जमीन में उनके लिए भी ये योजना है और जो किसान या जो भूस्वामी जिनका जमीन खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, वो भी इस योजना का यूज कर सकते हैं। अब इस योजना का यूज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है यहाँ पर क्या करें, सोलर प्लांट लगवाएं और सोलर प्लांट लगा करके इसका यूज चाहे तो खुद तो करें ही, लेकिन जो ज्यादा एनर्जी बची हुई है इसको चाहे तो कंपनी को बेच दें और जो कंपनी को बेच देंगे तो इससे उनको 25 साल तक फायदा होगा। तो इससे दो चीजें हो गई। 25 साल तक के लिए उनकी जो सूखी पड़ी हुई जमीन है, बंजर पड़ी जमीन है, उसका उपयोग होगा और उससे कहीं ना कहीं इनकम भी मिलेगा। अब इसके साथ ही जो दूसरी बात कही गई है वो ये कही गई है कि ऐसे किसान जो खेती करना चाहते हैं, इसके साथ ही सौर एनर्जी का भी यूज करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करना चाहते हैं, वो भी इस योजना को अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे कि वो खेती करना चाहते हैं, खेती करें, फसलों को उगाएं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो सौर पैनल लगाया जाएगा वो जितने में खेती की जाती है, जितना फसल को उगना है उसको ध्यान में रखते हुए ही फिर उसके बाद सौर पैनल को लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखा गया है। अब इसके अलावा ये भी व्यवस्था किया गया, जैसे कि हम पहले पॉइंट पर बात किए कि ऐसे किसान जो खेती तो करते ही हैं वो भी सौर पैनल का यूज कर सकते हैं और जो किसान अपने भूमि का यूज नहीं करते हैं, बंजर पड़ी जमीन है, वहां पर भी सौर पैनल लगवा करके और जो एनर्जी मिलेगी सोलर एनर्जी उसको क्या कर सकते हैं कि बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं और 25 साल तक बेच सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो हरित अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर कहा गया है कि जो सोलर प्लांट है उनको कहाँ पर लगवाना होगा, जहां पर विद्युत सब स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही लगवाना होगा, तभी तो कंपनियां खरीदेंगी। बहुत ज्यादा दूर होंगे तो फिर दिक्कत होगी और फिर कंपनियां नहीं खरीदेंगी। इस बात को ध्यान में रखने को कहा गया है। दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि जो भूस्वामी हैं उनको हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से कम 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी 25 वर्षों तक मिलेगी। एक चीज और बता दिया गया है कि अगर किसान की जमीन खाली पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है और वो नहीं चाहता है कि वो उसकी देखरेख करे, तो ऐसा कर सकता है कि जो किसान है वो सोलर प्लांट स्वयं ना लगवा करके जो डेवलपर हैं उनको जमीन पट्टे पर दे करके और फिर ऐसा कर सकता है कि वहां पर वो फायदा ले। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर किसी किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सोलर प्लांट लगवाए, तो फिर ऐसा कर सकता है कि केंद्र सरकार इसके लिए 30% और राज्य सरकार 30% तो सब्सिडी देती ही है या देगी ही,
वो चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है और 30% तक लोन मिल जाएगा। इसके माध्यम से वो सोलर प्लांट लगवा सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि आप जो बैंक का लोन है वो कैसे चुका सकते हैं। अब ये ध्यान दिया गया कि जो डीजल में खर्च करते थे, अब वो पैसा तो बचेगा और यहाँ पर आप जो लोन लिए हुए हैं वो लोन को यहाँ पर चुका सकते हैं। तो इस तरीके से 5-6 साल में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। और जो 25 सालों तक आप किसी कंपनी को बिजली बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी एक एडिशनल इनकम होगा, उससे भी आपको फायदा है। और ये भी कहा गया है कि अगर आप सोलर प्लांट लगवा लेते हैं तो उसका रखरखाव भी आसान होता है। तो ये है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के बारे में। आपके एग्जाम के लिए जो जो चीजें जरूरी थी उस पर हम बात कर लिए हैं।